हेलो दोस्तों, एमजे टेक्निकल पर एक बार फिर से स्वागत है, वेलकम है। दोस्तों आज हमारे पास है एक ओल्ड मॉडल सीलिंग फैन जो कि 32 स्लॉट में है, यानी 16 कॉइल नीचे और 16 कॉइल ऊपर, और ये हो जाता है ओरिएंट PSPO के नाम से। यहाँ आप देख सकते हैं, यहाँ ओरिएंट PSPO साफ साफ लिखा हुआ दिखाई दे जाता है। तो दोस्तों इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ हो जाती है 1200 mm स्वीप, यानी जो इसके ब्लेड का फैलाव होता है उसको स्वीप कहते हैं, और ये हो जाता है 220 से 240 वोल्ट AC पर ये वर्क करता है। और दोस्तों ये हो जाता है इसका मॉडल नंबर, और साथ ही साथ यहाँ कंपनी ने अपना एड्रेस भी दिया हुआ है। तो चलिए इसको ओपन कर लेते हैं, और ओपन कर लेने के बाद यहाँ पहले इसको देख लेते हैं कि इसमें क्या कमी है और ये अंदर से कैसा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बिल्कुल हीट हो चुका है, यानी किसी मिस्त्री ने इसको जो इसकी कॉइल है उसको भी कटिंग कर देने के बाद इसको चलाया होगा, तो ये और ज़्यादा हीट हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सारी कॉइल इसकी बिल्कुल हीट हो चुकी है, और इसकी बॉडी भी अर्थ हो गई थी। यहाँ पर आप इसकी रनिंग वाली कॉइल पर भी देख सकते हैं, ये भी एक कॉइल इसकी जल चुकी है। तो चलिए इसको बिल्कुल ओपन कर लेते हैं, यानी यहाँ पर हम इसको इस पुलर की मदद से जो इसका ऊपर वाला टब है या कैप है उसको आप इस तरह से खोल सकते हैं। तो दोस्तों स्टेटर को खोलने वाला पुलर किस तरह से बनाया जाता है इस पर भी मैंने एक वीडियो बनाकर अपलोड की हुई है, अगर आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। और ये पुलर कैसे बनाया जाता है, यानी स्टेटर को बाहर निकालने वाला पुलर कैसे बनाया जाता है, उसको भी आप अच्छे से समझ सकते हैं। तो चलिए स्टेटर को ऊपर वाले कैप से बाहर निकाल लेते हैं। जो इसके वायर हैं वो अंदर को कर लीजिए और इस तरह से इसको बाहर निकाल लीजिए। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये ऊपर की ओर से भी बहुत ज़्यादा हीट हो चुका है। तो यहाँ इस तरह के एक कटर से ये सारी की सारी कॉइल आप इस तरह से कट कर सकते हैं। एक एक करके सारी कॉइल इस कटर की मदद से इस तरह से कट कर लीजिए, क्योंकि बिना कटे ये कॉइल बाहर कभी भी नहीं निकल सकती। इसलिए बेहतर ये होता है कि इसको अगर आपके पास दूसरा कटर होता है तो आप उसकी सहायता से भी इसको काट सकते हैं, और उसके बाद इस नोक प्लायर की सहायता से आप इसको पहले सीधा कर लीजिए। अगर ऐसे ही इसको निकालने की कोशिश करेंगे तो इसका स्टेटर फैल जाएगा और उसमें ज़्यादा गैप आ जाएगा, जिसकी वजह से स्टेटर जब फैल जाता है तो वो गर्म चलने लगता है। तो इसलिए इसको पहले नोक प्लायर की सहायता से सीधा कर लीजिए, और उसके बाद इस तरह से एक एक करके कॉइल को बड़े ही आसानी के साथ निकाल लीजिए। तो इससे ना तो आपका स्टेटर की पत्तियां फैलेंगी और ना ही निकालने में भी किसी तरह का जोर लगाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। तो आप देख सकते हैं बहुत ही आसानी से ये सारी कॉइल निकलकर बाहर आ जाती हैं। अब ठीक इसी तरह से जो नीचे वाला सर्किट है उसको भी इस कटर की मदद से एक एक करके काटते जाएंगे। बहुत से भाई इसको ब्लेड से भी काट लेते हैं, यानी जो लोहा काटने वाला ब्लेड होता है उससे भी बहुत से भाई इसको काट लेते हैं। उससे भी आप काट सकते हैं, लेकिन उससे थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाता है, और इस तरह के कटर से बहुत ही जल्दी आप इसको काट सकते हैं। और उसके बाद नीचे वाली कॉइल को अगर आप सीधा भी करते हैं तो कर लीजिए, नहीं तो इस तरह से भी आप इसको निकाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से स्टेटर फैलने का ख़तरा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो चलिए एक एक करके नोक प्लायर से सारी कॉइल हमने अब बाहर निकाल ली हैं, और उसके बाद यहाँ पर इसको ब्रश वगैरह से साफ़ कर लेते हैं, ताकि इस पर जो गंदगी लगी हुई है वो अच्छे से साफ़ हो जाए। इस तरह से अब ये बिल्कुल फ्रेश हो चुका है। चलिए अब देख लेते हैं कोर की साइज़, यानी कोर की मोटाई। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसका स्टेटर का जो साइज़ है वो 16 mm हो जाता है,
यानी ये 16 mm मोटी इसकी खोर हो जाती है। तो चलिए अब बारी आ जाती है यहाँ पर पेपर लगा लेने की। तो चलिए यहाँ स्टार्टिंग वाली जो इसकी सर्किट है नीचे, उसमें पेपर लगा लेंगे। यानी 16 स्लॉट नीचे हैं और 16 ऊपर हैं, तो सबसे पहले नीचे वाली स्लॉट्स में हम पेपर लगा लेंगे। तो यहाँ दोस्तों देख सकते हैं इसके नीचे वाली जो स्टार्टिंग वाला सर्किट है उसमें इस तरह से 16 के 16 पेपर मैंने इसमें लगा लिए हैं इस तरह से। और पेपर लगा लेने के बाद अब बारी आ जाती है इसको मशीन पर ले जाकर सेट कर लेने की। तो चलिए इसको मशीन पर ले चलते हैं और उसको फिट कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ जो ऊपर वाला सर्किट है उसमें पेपर लगा लेंगे। तो चलिए आ जाते हैं मशीन पर। यहाँ आप देख सकते हैं मैंने इसको मशीन पर फिट कर लिया है और इसमें 3 नंबर की डाई यूज़ होने वाली है। यानी 32 स्लॉट वाले सीलिंग फैन में, यानी जिसमें 16 कॉइल नीचे होती है और 16 कॉइल ऊपर होती है, उसमें 3 ही नंबर की डाई यूज़ होती है। तो चलिए दोनों तरफ मैंने इसमें डाई लगा ली है, एक अपनी तरफ और एक दूसरी साइड, और स्टेटर को बीच में ले लिया है। और उससे पहले दोस्तों बता देता हूँ इसका वाइंडिंग डेटा। तो यहाँ पर 370 टन हम 36 नंबर वायर से इसमें यूज़ करने वाले हैं, जो कि इसकी ओरिजिनल वाइंडिंग डेटा हो जाती है। तो यहाँ आप देख सकते हैं मशीन 00 बता रही है और यहीं से हम इसको शुरू करते हैं। तो सबसे पहले पहली कॉइल को हम इंस्टॉल कर लेते हैं और उसमें 370 टन 36 नंबर कॉपर वायर से डाल लेते हैं। और दोस्तों जितनी भी इसकी कॉइल है, यानी 16 की 16 कॉइल में हम 370 टन 36 नंबर कॉपर वायर से ही डालते जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले इसकी पहली वाली कॉइल को डाल लेते हैं और उसके बाद यहाँ मीटर को भी देख लेंगे कि इसमें कितनी टन आ चुकी है। तो चलिए यहाँ आप देख सकते हैं ये कॉइल पूरी हो चुकी है और यहाँ अब 370 टन इसमें मीटर पर दिखाई दे जाती हैं। तो दोस्तों हर कॉइल में हम 370 टन डाल लेते हैं। तो चलिए मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने इसका पूरा सर्किट कंप्लीट कर लिया है और हर कॉइल में 370 टन डाली गई हैं। जहाँ हमने 0 से शुरू किया था और 0 पर ही मशीन आकर रुक जाती है। तो चलिए अब ऊपर वाला सर्किट भी मैं पेपर लगा लेता हूं और उसको भी मशीन पर फिट कर लेता हूं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये मैंने इसमें पेपर भी लगा लिया है और साथ ही साथ इसको मशीन पर फिट कर लिया है और पहले वाली कॉइल को इंस्टॉल कर लेते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका वाइंडिंग डेटा भी, जो कि रनिंग कॉइल टर्न हो जाती है 390 और 36 नंबर ही कॉपर वायर इसमें यूज़ किया है। और कैपेसिटर की बात की जाए तो इसमें 3.25 MFD का कैपेसिटर यूज़ होने वाला है। तो यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं 390 टन इस पहली वाली कॉइल में आ चुकी है और बाकी की जितनी भी ये कॉइल हैं उनमें 390 टन 36 नंबर कॉपर वायर से ही डाल देनी है। तो यहाँ इसका ऊपर वाला सर्किट भी कंप्लीट हो चुका है और अब मशीन लास्ट वाली कॉइल पर आकर 00 दिखाई दे जाती है। तो चलिए अब मैं इसको मशीन से बाहर निकाल लेता हूँ और यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी फिनिशिंग के साथ मोटर हमारी रिवाइंड हो चुकी है। अब चलिए यहाँ पर भी मैं इसमें पेपर लगा लेता हूँ और इसको अच्छे से लॉक कर लेता हूँ। और उसके बाद यहाँ से इन चारों लीडों को इस शाफ्ट के अंदर से निकालते हुए मैं बाहर ले आता हूँ और उसकी सिलाई भी कर लेता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं मैंने चारों लीडें इसकी इस शाफ्ट से बाहर निकाल ली हैं और यहाँ पर मैंने इसका पेपर भी इस तरह से ये लगा लिया है। यानी अब ये पूरा फैन बिल्कुल पैक हो चुका है, यानी अब एक भी वायर इसका बाहर की ओर नहीं निकलेगा और हर कॉइल इसकी लॉक हो चुकी है। और यहाँ ये चारों लूपें मैंने यहाँ से निकालते हुए इधर को बाहर शाफ्ट के अंदर से बाहर निकाल ली हैं। तो चलिए अब मैं यहाँ पर लगा देता हूँ इसमें वार्निश, और वार्निश लगा लेने के बाद इसे 2 या 3 घंटे धूप में सुखा लेता हूँ ताकि ये अच्छे से
इसकी कॉइल हार्ड हो जाए, क्योंकि सुखा लेना बहुत ज़रूरी होता है। अगर हम वार्निश डालने के बाद इसमें करंट देंगे तो ये जल्दी ख़राब होने का चांस बढ़ जाता है। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर अब मेरी मोटर बिल्कुल सूख कर तैयार हो चुकी है और अब ये बॉडी के अंदर फिट होने के लिए तैयार है। तो यहाँ देख सकते हैं मैंने इसके जो बैरिंग है उसमें भी ग्रीस लगा लिया है, यानी ग्रीस लगाना भी इसमें कंपलसरी हो जाता है, उसको भी ज़रूर लगा लेना होता है। तो चलिए अब सबसे पहले इसको ऊपर वाले टब में इस तरह से बैठा लेते हैं, यानी इसकी जो ऊपर वाली प्लेट है उसको सबसे पहले चाहे तो आप नीचे वाले में भी फिट कर सकते हैं और चाहे तो ऊपर वाले में भी। अब यहाँ लगा लेते हैं इसका ये रिंग, जो कि इसको घुमाने का काम करता है, और उसके बाद ये स्प्रिंग लगा लेते हैं और साथ में जो नीचे वाली इसकी प्लेट है उसको भी इस तरह से लगा लेते हैं। और अब बारी आ जाती है यहाँ पर इसके तीनों बोल्टों को लगा लेने की। तो यहाँ एक एक करके इसके तीनों बोल्ट लगा लेते हैं और तीनों बोल्ट लगा लेने के बाद अब बारी बारी से इसको स्क्रू ड्राइवर की मदद से थोड़ा थोड़ा टाइट कर लेते हैं। यानी पहले थोड़ा सा एक वाला बोल्ट टाइट करते हैं, उसके बाद दूसरा वाला और उसके बाद तीसरा वाला, और उसके बाद फिर पहला वाला जो हमने पहले लगाया था उसको इस तरह से टाइट करेंगे। यानी एक बोल्ट एक बार ही पूरा टाइट नहीं करना है। अगर एक साथ एक बोल्ट को हम पहले ही टाइट कर देंगे तो इससे सेटिंग बिगड़ जाती है, इसलिए धीरे धीरे एक एक करके थोड़ा थोड़ा तीनों बोल्टों को टाइट करना होता है। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं इसकी सेटिंग बहुत ही अच्छे से आ चुकी है। और अब ये जो बाहर वाला इसका कवर है उसको इस तरह से लगा लेंगे। इसका और कोई काम नहीं है, सिर्फ इसको बंद करने का ही काम होता है, जिससे ये अंदर से दिखाई देना बंद हो जाए। और यहाँ पर दोस्तों इसके जो छेद होते हैं उसमें इस तरह से इसमें भी 3 बोल्ट होते हैं, उनको भी एक एक करके लगा लेते हैं। तो चलिए यहाँ से अब इसका जो वायर है वो इस छेद में के ज़रिए हम, यानी इसमें जो इसकी जो शाफ्ट होती है उसके अंदर एक होल होता है, उस होल के अंदर से इन वायर को हम इस तरह से, आपके पास कोई भी वायर हो हार्ड वायर तो उससे आप इस तरह से हुक बनाकर इसको निकाल सकते हैं। तो ये देखिए इसकी चारों वायर मैंने बाहर निकाल ली हैं और अब समझ लेते हैं इसके कनेक्शन। तो सबसे पहले कोई से भी 2 वायर आप ले लीजिए, यानी अलग अलग कलर के, जो एक रेड और एक येलो, आपके पास अलग कलर के भी हो सकते हैं। तो दोनों अलग अलग वायर को एक जगह जॉइंट कर हम उसे बना लेते हैं कॉमन, और 2 वायर जो बच जाते हैं उनको एक एक करके कैपेसिटर पर लगा लेते हैं। और चलिए अब लगा लेते हैं इसमें इलेक्ट्रिसिटी का वायर। तो यहाँ पर एक वायर हम जो हमने कॉमन बनाया था उस पर, इस वाले पर, और दूसरा वायर जो कैपेसिटर पर रेड कलर का लगा हुआ है उस पर, यानी ये रनिंग वाला सर्किट है। रेड में हमने रनिंग सर्किट बनाया था, इसलिए हम इस रेड पर ही सप्लाई देंगे। तो चलिए अब स्क्रू ड्राइवर पर इसको हैंग कर लेते हैं, और हैंग कर लेने के बाद अब हम इसमें सप्लाई देकर देख लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं सुपर स्पीड के साथ फ़ैन घूमना शुरू हो गया है। तो यहाँ ओरिएंट सीलिंग फ़ैन को किस तरह से रिवाइंड करते हैं आज की वीडियो में हमने ये जान लिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को भी दबाएं। तो चलिए मिलते हैं जल्दी दूसरी वीडियो में, तब तक खुदा हाफिज़।